नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, क्या खूब कहा है किसी ने कि सांस के साथ अकेला चल रहा था और सांस गई तो सब साथ चल रहे थे। सांस के साथ अकेला चल रहा था और सांस गई तो सब साथ चल रहे। इसका मतलब सांस का बड़ा मोल है, और मोल नहीं होता तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते, कहता हूं क्या जात उर कहत बजाए ढोल और श्वासा बिरता जात है तीन लोग का। अपनी श्वासों को टटोलो, अपनी श्वासों में खोजो, अपनी श्वासों के साथ रहो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। साथियों, अंक भी बोलते हैं। सब कुछ बदलता है इस जीवन में, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है साथियों। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ष 2025 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का वर्ष 2025 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में मूलांक को लेकर मैं आपके सामने हूं। अंकों की रहस्यमय दुनिया में मूलांक के अनुसार साल 2025 का आपका भविष्य क्या फलादेश कर रहा है, ग्रह नक्षत्र मूलांक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर यह वीडियो है। लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि 2025 का वर्षफल क्या होगा, तो ये मूलांक का पार्ट 1 है। मूलांक पार्ट 2 में जाकर अपना वर्षफल देख सकते हैं। इस वीडियो में जो गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास प्रसाद है, उस विषय पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में अंकों की रहस्यमय दुनिया के अनसुलझे रहस्य, इसकी चर्चा करूंगा। अंकों का जो अद्भुत ये ज्ञान है, परमपिता और गुरु महाराज जी की असम दया से जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये उनकी कृपा से है। और मेरे दिल की तमन्ना हमेशा यही है, ज्ञान आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको दिशा दिखा पाऊं, आपके जीवन में रूपांतरण लाऊं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही एक प्रयास है। प्रिय साथियों, यह अद्भुत साइंस है। इस साइंस के माध्यम से आप अपना जीवन रूपांतरण कर सकते हैं। इस संसार में जिस दिन हम आए, वो तारीख, वो तिथि, जिस दिन इस दुनिया में हम पैदा हुए, तभी से वो जो नंबर है ना, वो जो अंक है ना, वो हमारे चारों ओर कहीं न कहीं हमारा पीछा करता है। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है। वो पार्टिकुलर डेट, वो मंथ, वो ईयर जब हम पैदा होते हैं, उनके अंक कहीं न कहीं हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने हवाई यात्रा की, आपने रेल यात्रा की, उस सीट का भी एक नंबर होता है। आप कहीं पर भी किसी भी रूप में जीवन के किसी पहलू के अंदर जब गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये अंक आपके आसपास नजर आएंगे। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया दोस्तों कि कुछ नंबर ऐसे हैं, विशेष होते हैं, जो आपके साथ हमेशा उनका अट्रैक्शन रहता है। अब आप कहेंगे कि नंबर कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। और जब 10 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो पुनः 1 आएगा, और जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल डिजिट के नंबर को टोटल करेंगे, आपका सिंगल नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितने हुए? 1 से 9। और प्रत्येक नंबर का एक स्वामी ग्रह देवता है। जैसे सूर्य देव के पास नंबर 1 है, चंद्रदेव के पास नंबर 2 है, बृहस्पति देव के पास नंबर 3 है, राहु देव के पास नंबर 4 है, बुध देव के पास नंबर 5 है, शुक्रदेव के पास नंबर 6 है, केतु देव के पास नंबर 7 है, शनिदेव के पास नंबर 8 है, और मंगल देव के पास नंबर 9 है। प्रिय मित्रों, साथियों, चराचर जगत में अंकों का एक विशेष प्रभाव है। और ये जो अंक ज्योतिष है ना, मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन पर अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपका कैरियर, किस क्षेत्र में काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी,
आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता कैसे मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है, आपकी कमियां, आपकी सावधानियां, आपके शुभ माह, आपके अशुभ माह, आयु के शुभ वर्ष, आयु के अशुभ वर्ष, आपके निवास स्थान, आपके संस्थान, आपके मोबाइल का नंबर, आपके वाहन का नंबर, आपकी शादी कौन से वर्ष में उपयुक्त होगी, शुभ दिशा आपकी, शुभ वार आपका, क्या आप दान दें, आपके मित्र मूलांक कौन से हैं, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा, कौन सा रत्न आपके लिए ठीक रहेगा, किस देवता की आप पूजा करें, इन सारे विषयों की मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अंकों के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, 2025 में क्या छुपा है आपके लिए, संभावना कैसा रहेगा 2025 में, आपका जॉब, आपके कामकाज, आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका कारोबार, किस तरह की बाधाएं आएगी, क्या है उसका निवारण। वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक फलादेश, यानी ये पार्ट 1 है जो अभी बोल रहा हूं, और पार्ट 2 में आपको फलादेश मिलेगा। मैं यहां आपके पूरे व्यक्तित्व चरित्र चित्रण चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा प्रयास है, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, सदा मैं ये कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। अब मित्रों साथियों, बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में, मूलांक 7 के व्यक्तित्व के बारे में, कारोबार के बारे में, कैरियर के बारे में, नौकरी के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में, शिक्षा के बारे में, कौन सा महीना उनके लिए शुभ रहेगा, कौन सा आयु वर्ष शुभ रहेगा, किस आयु वर्ष में सावधानी बरती है, मोबाइल का मूलांक कौन सा अच्छा रहेगा, गाड़ी का मूलांक कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा दिन शुभ रहेगा, किस देवता की पूजा रहे, क्या दान करे, किस मंत्र का जाप करे, क्या उपाय करे, ये मूलांक 7 के बारे में सारी जानकारियां मैं आपको यहां दूंगा। लेकिन मूलांक 7 यानी किसी का भी जन्म किसी भी महीने के 7, 16 और 25 तारीख को हुआ तो मूलांक 7 होगा। और मूलांक 7 के जो आधिपत्य देवता है वो केतु देव है, यानी मूलांक 7 केतु देव से शासित होता है। मूलांक 7 पर केतु देव का प्रभाव होने के कारण ये समुद्र का अंक है, समुद्र जैसे है, सब कुछ समाहित करने की क्षमता रखता है मूलांक 7। मूलांक 7 बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, चतुराई से परिपूर्ण होते हैं और चतुराई से जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं। आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी है, दूसरों के मन में क्या हलचल हो रही बड़ी आसानी से आप समझ लेते हैं। आप बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति, पर आप दूसरों पर शासन नहीं करना चाहते। आपका व्यवहार शांत और शालीन है और आप एक भावुक व्यक्ति हैं। रहस्य गुप्त विद्याओं के जानकार और दार्शनिक विषयों में रुचि रखते हैं। कई बार मेरा यह अनुभव है कि निजी जीवन में बड़ी निराशा आपको मिली, मानसिक अवसादों से आपको गिरना पड़ा, क्योंकि आप स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा रखते हैं और आप स्पष्ट भाषी व्यक्ति है, हर बात को स्पष्ट करते। लोगों को स्पष्ट जीवन पसंद नहीं है भाई। यात्रा करना आपको बहुत प्रिय लगता है, आप निरंतर स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। स्वास्थ्य की धनी, परंतु स्वास्थ्य पर आपका मन का प्रभाव भी देखा गया है। धन कमाने की इच्छा और धन को बचत करने की इच्छा भी आप में रहती है। आप अपनी बात दृढ़ता से दूसरों के सामने रखते हैं। आप जीवन के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं, साफ दिल व्यक्ति हैं आप, और दूसरों की कई बातें अक्सर दिल से ले लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा है और आपका व्यक्तित्व सामान्य लोगों से अलग है। आपका दिल बहुत साफ है, इस बात की परवाह नहीं करती कि जो बात आप कर रहे हैं उसका प्रभाव अगले पर क्या पड़ेगा। सीधी और सपाट बात आप कहते हैं, बेबाक शैली आपकी, इसलिए कई बार लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत है, आप नीरज है, आत्मविश्वास से भरपूर है और समाज में प्रतिष्ठित भी होते हैं। दूसरों की मदद भी आप करते हैं, स्पष्ट वक्ता हैं आप, बहुत मेहनती आप, कर्म करने से पीछे नहीं हटते और हर चीज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। आप बहुत समझदार हैं, जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाते, दिमाग बहुत तेज है आपका, परिश्रम के बल पर जीवन में हर वस्तु वो पा लेते जिसकी चाह आप रखते हैं। आपके पास धन संपदा की कमी नहीं रहती। स्वतंत्र विचारों की वजह से स्वभाव में विचार बड़े परिवर्तनशील है आपके। आप विविधता पसंद करते हैं, आप हर चीज में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पसंद करते हैं। आपको धन और भौतिक वस्तुओं का मोह नहीं होता है। जो आपने कमाया है धन कई बार दान पुण्य में लगा देते हैं,
और न ही आपको भविष्य की कभी चिंता रहती। आप हमेशा वर्तमान में और आज में जीते हैं। ये आपके बारे में कुछ जानकारी थी। आपकी शिक्षा की बात करूं मूलांक 7 वालों की, तो सामान्यतः शिक्षा अच्छी होती है क्योंकि खोजी प्रवृत्ति है, विषय की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एकाग्रता की कमी देखी गई और यह असफलता का कारण होता है। बहुत अच्छे लेखक और ज्योतिषी, जासूस और कूटनीतिज्ञ इस अंक के लोग होते हैं। आपके कैरियर की बात करो, आपका झुकाव अध्यात्म में अधिक होता है और आप एक अच्छे अध्यात्म वेता भी बन सकते हैं। कथावाचक, महान संत और कलाकार, ये गुण आप में है साथी। आप दार्शनिक, योगी, उच्च विचारक भी हो सकते हैं। रिसर्च, ट्रेवल, कंसल्टेंसी फर्म में, व्यवसाय में बहुत आगे जा सकते हैं। अभिनय, फिल्म उद्योग, वायु सेवाएं, पर्यटन, औषधि, जासूसी, संगीत, नाटक, श्रेष्ठ कला, तैराकी, तरल पदार्थ, इसके कर विक्रय, शल्य चिकित्सा, रबर उद्योग, डेयरी फार्म, हेल्थ क्लब, इस व्यवसाय में अच्छी सफलता आपको मिलती है। आप क्लर्क भी और पत्रकार भी और सरकारी अधिकारी और संपादक भी हो सकते हैं। ये आपकी कामकाज का दायरा है साथी। मूलांक 7 वालों की जी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। आपके मित्र उच्च कोटि के होते हैं जिनका लाभ आपको आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मिलता है। आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है और आप धन का संग्रह अच्छा कर लेते हैं। मूलांक 7 आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल रहता है। मित्रों के साथ अच्छी निभाते, परंतु आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव का भी रहता है। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, लेकिन परिवार पे कोई मुसीबत हो उस समय आप उनके साथ खड़े रहते हैं। निजी जीवन आपका सुखी होता है, परंतु आपके संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। आपको दान पूरी करना बड़ा अच्छा लगता है। ये आपके पारिवारिक जीवन की बात है। मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को पसीने की बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। आपको पसीना बहुत आता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन आपको नहीं हो। आपको श्वसन संबंधी तकलीफ होने की संभावना नजर आती है इस अंक में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नशे से दूर रहना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, मानसिक रोग, सांस संबंधी रोग, आंतों संबंधी रोग, यूरिनल प्रॉब्लम और ब्लड इंफेक्शन भी देखा गया है। इसमें लापरवाही नहीं बरतें। आपकी ताकत क्या है? तो बुद्धिमानी, आध्यात्मिक, खोजी, स्वावलोकन, शक्तिशाली अंतर्ज्ञान, चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ा रहना, अच्छे विश्लेषक और विचारशील। क्या कमजोरी है आपकी? रहस्यमय व्यवहार, एकांत प्रिय, बातों को छिपाने की आदत, सामाजिक भागीदारी की कमी, ये आपकी कमियां हैं। आपकी कमियां हैं कि आप किसी चीज से बहुत जल्दी उब जाते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए आपको मित्रों की संख्या कम होती। आप थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी हैं, छोटी छोटी बातों पर अड़ जाते हैं, इससे बचना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातों का तिल का पहाड़ बना देते हैं, राई को पहाड़ बनाकर झंझट पैदा करते हैं। इस प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। आप हर स्थिति का सही आंकलन करके वैसा के वैसा दूसरों के सामने पेश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग आपसे बुरा मान जाते हैं। लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जिसको आप पूरा नहीं कर पाते, इस कारण भी आपके रिश्तों में खटास आ जाती है। विशेष सावधानियां मूलांक 7 वालों को क्या बरतनी चाहिए? आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। आपको शारीरिक परिश्रम अधिक करना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए। आपको सरकारी नौकरी पे भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आपको प्राइवेट नौकरी और कामकाज पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए। व्यापार और प्राइवेट जॉब में आपको अधिक सफलता मिलेगी। आपको समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, समय की कदर करना चाहिए और नशे से आपको दूर रहना चाहिए। ये आपके बारे में जानकारियां थी कुछ आपके लिए। जुलाई और अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, अच्छे कार्यों के लिए शुभ माना गया, लेकिन फरवरी, अप्रैल और नवंबर के महीने में कार्य विस्तार, परिवर्तन और शुभ कार्यों में के लिए अच्छे नहीं माने गए। इसमें बचना चाहिए। मूलांक 7 में जन्मे भाई बहनों के लिए जीवन का 23वां वर्ष, 28वां वर्ष, 32, 34, 37, 41, 43, 46, 50 और 52वां वर्ष बड़ा भाग्यशाली होता है। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से आप अच्छा लाभ लेते हैं और इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अच्छी यात्राओं पर भी आप जाते, देश विदेश की यात्रा भी आप कर सकते हैं। मूलांक 7 में जन्मे भाई बहनों के लिए जीवन का दूसरा, चौथा, 11, 13, 14, 13, 20, 22, 31, 38, 40, 47, 49, 56 और 58वां वर्ष विशेष सावधानी कर। इन वर्षों में नौकरी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, व्यवसाय
स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं को लेकर विशेष सावधान आपको रहना पड़ेगा। आपका मूलांक 7 है तो आपके घर का शुभ निवास, संस्थान का अंक, मोबाइल का मूलांक आपके लिए 7, 1 और 5 शुभ रहता है। यदि आप मूलांक 7 वाले अपना वाहन खरीदते हैं और वाहन का जो नंबर है वो नंबर यदि आप 7, 5 और 1 रखेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपका मूलांक 7 है और मूलांक 7 में जन्मे भाई बहनों के लिए आयु का 19वां, 23वां, 25वां, 28वां वर्ष विवाह के हिसाब से बड़ा शुभ रहेगा। और इन वर्षों में कोई परेशानी है तो आयु का 32, 34, 37, 41, 43 और 46 वर्ष विवाह के लिए पुनः ठीक रहेगा। आप मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप एक्टर हैं, अभिनय करते हैं, निर्देशन कर रहे हैं, डायरेक्शन करते हैं, लेखक हैं, तो जिनके साथ आपको काम करना है, उन व्यक्तियों की जो मूलांक है, उन मूलांक का जोड़ यदि 6, 8 और 9 है तो आपको उनके साथ बहुत लाभ मिलेगा। आपके लिए मंगलवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है और आपके लिए दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा शुभ मानी गई। मकान, फैक्ट्री, दुकान आदि का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं या आपके कई निजी संबंध और मित्रता है, आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें जिनका मूलांक 2, 6 और 7 हो। ऐसे लोग आपके लिए लाभदायक रहेंगे। जब कभी जीवन में कोई परेशानी हो तो श्रद्धानुसार, आपकी जो श्रद्धा है, श्रद्धानुसार साबुत मसूर, गुड़, जूते, सरसों का तेल, लोहे की कोई वस्तु गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे ना तो आपकी परेशानियों का निवारण हो जाए। इन चीजों का दान आपको करना चाहिए। आपके लिए जो 1, 7, 9 ये मित्र अंक है, 3, 5, 8 आपके लिए ठीक रहते हैं, लेकिन अंक 2 को लेकर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके लिए हल्का हरा रंग बड़ा शुभ माना गया है, सफेद रंग भी आपको अच्छा माना गया है। ज्योतिष में कहते हैं कि लहसुनिया धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मेरा यह कहना है कि यदि 9 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने, 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, जो आपका सामर्थ्य है, यदि आप लाल धागे में गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हनुमान जी की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां भगवती की पूजा करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। यदि कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपको कष्ट आ रहा हो, बाधाओं का सामना करना पड़े, नुकसान हो रहा हो, तो मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार कोयला कुष्ठ आश्रम में दान दीजिए या बहते पानी में प्रवाह करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। 1 से अधिक रंग वाले कुत्तों को हर रोज श्रद्धानुसार भोजन कराना आपकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। और महादेव भोले भंडारी है। जीवन में जब कभी कष्ट आए और कोई राह नजर नहीं आए तब आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। जब भी आप सुबह स्नान करें, हल्का सा लाल चंदन का पाउडर जल में डालिए, उसको अच्छी तरह मिलाइए और जल से स्नान करिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम शा केतुवे नमः, केतु के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। गणेश जी के 12 नामों का पाठ करना भी, 12 नामों का स्त्रोत का पाठ करना भी बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। और कुत्ते को गुड़ से बनी रोटी यदि आप रोज खिलाते हैं तो आपके कार्य में कभी रुकावट नहीं आएगी। पक्षियों को दाना डालना, केला, तिल, काला कंबल, इनका दान करना बड़ा शुभ माना गया है। 9 मुखी रुद्राक्ष बड़ा उत्तम माना गया है। जब कभी मन बड़ा बेचैन हो ना तो रात में मूली अपने सिरहाने रख दीजिए, चुपचाप मंदिर में रख के आ जाएगा, आपको बड़ा लाभ मिले। और तिल चींटियों को डालना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मूलांक 7 के बारे में संपूर्ण उनके व्यक्तित्व और उनकी सभी जानकारियां जो उनके लिए बहुत जरूरी थी। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे आयु के वर्ष हो, हर चीज की जानकारी जो मेरे अनुभव के आधार पर थी, जो मेरे अनुभव का आंकलन था, वो मैंने आपके सामने रखा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। साथियों, ये विचार, ये आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर था, दबाव नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने, मित्रों, हमेशा आपको दिया है, दबाव कभी नहीं डाला। हाँ, मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। मेहनत और परिश्रम करते हुए कोई चूक से, कोई भूल से, कोई गलती हो गई हो,
तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। तो मूलांक 7, इन पिछले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ रहा और अपने अनुभव के आधार पर बहुत सी चीजों का आंकलन मैंने आपके साथ रखा कि आपकी कौन सी तारीख आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा वार आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा महीना आपके लिए शुभ, कौन सा वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा, आपकी गाड़ी का नंबर क्या हो, आपके फोन का नंबर क्या हो, आपके घर का नंबर क्या हो, किस मंत्र का जाप करें, क्या आप दान करें, बहुत सी जानकारी मैंने आपको दी। लेकिन अब आप ये जानना चाहते हो कि 2025 जो आने वाला साल है वो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे जाइए, वहां पर मूलांक 7 पार्ट 2 का वीडियो है, वार्षिक राशिफल, उसे जरूर देख लें। और हां, अगला वीडियो मूलांक 8 है। आपके आसपास, आपके घर में, आपके मित्रों में, आपके समाज में और आपके परिवार में कोई मूलांक 8 का व्यक्ति है तो उसे दीजिए जानकारी। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज यूट्यूब पर आपका अपना चैनल है, जाइए उस पर देखिए कि मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा 2025। कोशिश की रही है कि मैं कहीं आपके काम आऊं, लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं कि एक साधारण सा व्यक्ति हूं, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं होगा तो सेकंड ओपनिंग का अधिकार सदा मैंने आपको दिया है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा
कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।